चलो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 क्लास 12 के लिए फिजिक्स डेरिवेशन डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल पॉइंट। ओके बेटा, डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल पॉइंट, ठीक है, इसका डिस्कशन करेंगे, बट डाइपोल मोमेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। मान के चलो, है ना, कि दो चार्ज है ना, ये माइनस चार्ज है बेटा और ये प्लस चार्ज है, ठीक है। दोनों क्या है, दोनों सेम चार्ज है ना, दोनों इक्वल है बट अपोजिट चार्ज है, एक माइनस में है और प्लस में है ना, दोनों का वैल्यू इक्वल है बट अपोजिट चार्ज है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का जो स्ट्रेंथ है उसी को हम लोग डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। दोनों के बीच का जो स्ट्रेंथ लगता है ना उसी को डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। जैसे कि डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट किया जाता है, पी से, और ये पी बराबर क्या हो जाता है, पी बराबर क्या हो जाता है, यहां मैं लिख देता हूं, पी बराबर ये डिस्टेंस हम लोग मान के चलते हैं 2a, है ना, 2a, तो क्या हो जाता है प्लस माइनस क्यू मैग्नीट्यूड के अंदर इंटू 2a, तो क्या लिखते हैं 2a क्यू। ये आपका डाइपोल मोमेंट है जो स्ट्रेंथ बताता है। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है, सबसे बड़ी चीज है कि ये यूज कहाँ होता है, हम लोग क्यों पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। आप लोग केमिस्ट्री में कोवैलेंट बॉन्ड आप लोग पढ़े हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका HCF हो गया, HCl हो गया, सॉरी HCF नहीं होता है, HF होता है, HCl हो गया, H2O हो गया, तो इन सारे के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है ना। और ये H और Cl के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, ये डाइपोल बॉन्ड होता है, डाइपोल होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए, और इसके बीच का ये स्ट्रेंथ बताता है, तो इसीलिए हम लोग ये पढ़ते हैं डाइपोल मोमेंट। अच्छा, दूसरी बात है कि डाइपोल मोमेंट ऑन द एक्सियल पॉइंट, डाइपोल मोमेंट को अलग अलग पॉइंट पर हम लोग देखते हैं, डाइपोल मोमेंट को, है ना, अलग अलग पॉइंट पे। मान के चलो कि ये डाइपोल मोमेंट एक्सियल पॉइंट है, यानी कि सीधे रास्ते से ही हम लोग देखेंगे, उसी पाथ पर देखेंगे। अगर माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है तो उसी पाथ पर देखेंगे कहीं डाइपोल मोमेंट, ठीक है। या इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि दोनों के बीच में कहीं बनता होगा, ठीक है, या एनी पॉइंट। तो देखिए, हम लोग कवर करेंगे दो टाइप का, एक एक्सियल पॉइंट पर और दूसरा इक्वेटोरियल पॉइंट पर, क्योंकि आपका एनी पॉइंट जो है ना वो ओमिट है, वो नहीं करना है आपको। तो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं एक्सियल पॉइंट का, ठीक है, डेरिवेशन। तो क्या होता है, मान के चलो कि ये प्लस, ये जो प्लस चार्ज है ये इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, ठीक है, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्योंकि मैं ये जो है ना इसको हटा देता हूँ, ठीक, और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जरूरत पड़ेगा P बराबर 2a क्यू, है ना। देखिए बेटा, सबसे बड़ी चीज है कि मैं यहाँ पर ये दो पॉइंट है और यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट मैं रखता हूँ, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। ये मान के चलो ये पॉइंट P है, ठीक है, और ये 2a है टोटल, तो ये a और ये a। मैं ये जो पॉइंट दिया हूं दोनों के मतलब मिड पॉइंट दिया हूं, यानी कि जो डिस्टेंस ये माइनस क्यू से इस पॉइंट तक है वही डिस्टेंस ये पॉइंट से प्लस क्यू तक है, ठीक है। अब बात ये है बेटा कि ये जो प्लस चार्ज होता है, ये जो प्लस चार्ज होता है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना, तो ये अपने से दूर बनाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका इधर बनेगा, ठीक है। अच्छा, और ये जो माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज है तो अपनी तरफ बनाएगा, लेकिन बात यह है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ये छोटा बना रहा है, इसके अकॉर्डिंग ये प्लस चार्ज है ना माइनस को डोमिनेट कर रहा है। क्यों कर रहा है भाई, क्यों कर रहा है डोमिनेट, तो एक्चुअली में ये प्लस, ये जो पॉइंट P है
वहाँ से P पॉइंट से ये प्लस चार्ज नज़दीक है और ये Q पॉइंट चार्ज दूर है, तो ये डोमिनेट करेगा। यहाँ पर हम लोग जो वैल्यू फाइंड करेंगे वो क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में रखेंगे। तो E प्लस क्यू माइनस क्यू का डेरिवेशन हम लोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? प्लस में से माइनस कर देंगे तो अब यहाँ पर नेट एक्सियल पॉइंट आपको पता चलेगा। ठीक है, तो होगा कैसे, मान के चलो कि इस पॉइंट से इस P पॉइंट तक का डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस क्या है, R है। ठीक है, अब करेंगे क्या कि पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे E प्लस क्यू चार्ज। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, मैं लिख देता हूँ E प्लस क्यू का, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है E माइनस क्यू का। ठीक है ना, क्योंकि इसको छोटा से हम लोग दिखाएंगे, बात तो मैं समझा ही दिया हूँ कि क्यों। ठीक है, अब यहाँ से देखो बेटा, आप पढ़कर आए हो कि फार्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, तो आंसर है के क्यू अपन में आर है स्क्वायर। यहाँ पर दो चार्ज है, एक एक चार्ज का निकालेंगे तो पहले प्लस चार्ज का के क्यू अपन आर है स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद माइनस चार्ज का भी निकालेंगे, तो उसका भी क्या हो जाएगा, के क्यू अपन में आर है स्क्वायर। ठीक है, ओके, दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि ए प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका के का वैल्यू क्या हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये क्यू प्लस चार्ज है। अच्छा, आर स्क्वायर, आर के जगह पर क्या होगा, यहाँ देखो, ये जो इस यहाँ से यहाँ पॉइंट का हम लोग निकालेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट। तब मुझे एक चीज बताइए, प्लस चार्ज के लिए क्या होगा कि टोटल आर में से ये मैं माइनस कर दूं, ये टोटल आर में से ये मैं माइनस कर दूंगा, तो ये कितना है, ए। तो मैं इसके लिए मैं क्या बोलता हूं, प्लस चार्ज के लिए आर माइनस ए। ठीक है, तो यहां पर मैं लिखता हूं प्लस चार्ज के लिए आर माइनस ए का स्क्वायर। अब जब इसकी बात कर रहा हूं मैं माइनस के, देखिए माइनस है, माइनस चार्ज के लिए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू है ना, माइनस है तो क्यू ही रखो। और ये देखो, ये क्या हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पी पॉइंट तक निकालना है मुझे माइनस के लिए, ये मैं लिख दूंगा फिर बाद में, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक आर, ये देख रहे हो ना, यहां से यहां तक आर, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को और ऐड करना है यहां से, तो ये है, तो ये प्लस ए, ये माइनस चार्ज के लिए हो जाएगा और ये प्लस चार्ज के लिए। लिख भी देता हूं मैं ताकि समझ में आ जाए आप लोग को। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुटअप कर देते हैं, है ना। ये आपके पास ये प्लस चार्ज का है और ये माइनस चार्ज का है। अब इसमें हम लोग वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, होगा क्या, ई इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज के लिए, तो ये कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये देखिए इनटू है ना, क्यू अपन आर माइनस ए स्क्वायर, माइनस ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपन आर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये क्यू में कॉमन ले सकता हूं दोनों से, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन ले सकता हूं, तो बचेगा क्या बेटा, बचेगा क्या, तो 1/r माइनस ए का स्क्वायर है, और माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर, देख सकते हैं आप। ठीक है, अब इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, है ना, मैथमेटिकल फार्मूला यूज होगा यहाँ पर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो
तो ये क्या हो जाएगा, अगर एलसीएम लेंगे तो बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और ये आर माइनस ए स्क्वायर से आर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो आर प्लस ए स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा आर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कर देता हूँ कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन कर देता हूँ, ठीक। बराबर क्या हो जाएगा, और ये देखिए हमेशा बराबर में आ जा रहा है यार, गलती हो जाएगा, Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ar माइनस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में माइनस 2ar, और अपन में ये चल ही रहा है। अच्छा यहाँ देखो आप, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकता हूँ, ये स्क्वायर अभी भूल जाओ, स्क्वायर नहीं है आपके पास, तो a इंटू बी माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि आर का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और टोटल पर ये स्क्वायर लगा दो, ठीक। अब देखो बेटा, मैं यहीं पर मैं कर देता हूँ, ये ब्रैकेट खोलूंगा तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे, तो और ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो देखो माइनस आर स्क्वायर से प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से माइनस ए स्क्वायर, तो आपके पास जो आएगा फाइनल वो क्या हो जाएगा, नहीं, और ये वेक्टर फॉर्म में होता है तो हमेशा वेक्टर फॉर्म में ही रखना है, 2 to 4ar, और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के ऊपर ए स्क्वायर, ठीक है। अब मैं एक चीज बताया था आपको एक्चुअली में, डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट बराबर क्या हो रहा था, 2aq, 2aq, ठीक है। अब यहां से ध्यान दो, है ना, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, Q अपन नहीं, इसको क्या करेंगे, 2aq, 2 यहाँ से 4 है ना, 2 2 जा 4aq, और इंटू 2r ले लेंगे, ठीक है ना। अपन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रखना ही रखना है, ठीक, और आर स्क्वायर माइनस ये ए स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2aq क्या हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट होता है, P से डिनोट करते हैं इंटू 2r, अपन में ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ तक बात पहुँच चुकी है। अब यहाँ पर देखो बेटा, ये शॉर्ट डाइपोल मोमेंट के लिए, शॉर्ट डाइपोल के लिए मैं क्या बोलता हूँ कि ए को निगलेक्ट कर दो, क्योंकि ए क्या है, बहुत छोटा है 1 से या आर से, ठीक है। तो यहाँ पर ए इज निगलेक्टेड, ए को मैंने नेगलेक्ट कर दिया, ठीक है। जब ए को नेगलेक्ट कर दिया तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, है ना। ए बराबर यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, 0। जब 0 होगा तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, P इंटू 2r 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू आर के पावर, ये सॉरी ये स्क्वायर छूट रहा है मेरे से, ठीक है ना, आर के पावर, अब ये ए 0 हो गया तो केवल आर स्क्वायर बचेगा, अब आर स्क्वायर बचेगा तो ये आर के पावर 4 हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर के पावर 4 को, अब ये आर से ये आर कैंसिल, तो ये जो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया, नेट एक्सियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया, वो क्या हो जाएगा, ये क्या है, 2 है, तो 2 सॉरी यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं लिख देता हूँ 2k 2
K2P में R3 नेट वैल्यू आ गया है ना एक्सियल पॉइंट पर का। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। ओके, मैं हट जाता हूँ।